आज अपन डिस्कस करने वाले कि मतलब आपको फिजिक्स में कैसे अप्रोच बिल्ड करनी है ताकि आप अच्छे से फिजिक्स को मैनेज कर पाओ। मैक्सिमम के साथ में यह क्वेरी आ रही है कि वो बायोलॉजी मैनेज कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री मैनेज कर पा रहे हैं, बट वो फिजिक्स में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। बायोलॉजी सबकी फेवरेट होती है क्योंकि अपन बायोलॉजी ले रखी है तो वो तो होनी ही है, बट दिक्कत उनके साथ में, सबके साथ में, मतलब मैक्सिमम के साथ में ये होती है कि फिजिक्स को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिजिक्स में मार्क्स खो देते हैं। और मेन बात होती है फिजिक्स ही। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो सिलेक्शन आपका फिजिक्स की वजह से ही होगा। आपका सिलेक्शन फिजिक्स ही लेके आएगी, कोई और लेके नहीं आएगी। ठीक है, फिजिक्स में इतनी पावर है कि आपकी रैंक लेके आएगी, आपका सिलेक्शन लेके आएगी, वो सब वही करती हैं। ठीक है, तो वो अपन आज बात कर रहे होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सो बात अपन ये करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मैनेज कैसे करना, हाउ टू स्कोर अ मिनिमम मार्क्स फॉर जस्ट क्लियरिंग नीट। उसकी अपन ये कैटेगरी होगी, फर्स्ट कैटेगरी जगह हम बात कर रहे होंगे। और उसके अलावा जिनको स्कोर करना है 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स, ठीक है, जो कि फिजिक्स के लवर्स हैं लाइक में, उनकी अपन बात कर रहे होंगे सेकंड कैटेगरी। उसके अलावा अपन ये बात कर रहे होंगे कि एंड हाउ टू गेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हाँ, मेन बात ये होती है कि कॉन्सेप्ट ही लेना है फिजिक्स के अंदर, तो अपन वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कैसे ले रहे होंगे उसके अपन एग्जांपल भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी 1A है ना, A1A है। और इसके अलावा अपन ये बात करेंगे एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप किस प्रकार से अप्रोच करना है, ये भी कैटेगरी 2A है ना। मतलब इसको मैं कर दूँगा 1A, तो इसको एक काम करो A1 और ये अपनी A2 है। ठीक है, इसके अलावा अपन ये बात करेंगे कि मेन वी विल डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन अपन बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत, ये अपन अभी ही करेंगे, इसको अपन अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये और ये है ना 1 to 3, ये थर्ड हो जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा अदर देन दिस वी विल टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्रोच द हार्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स विच विल रिक्वायर योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। इसको अपन कैटेगरी वापस डाल दो इसमें A3 में ना, A3 में। और इसके अलावा रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट जस्ट थिंग है ना, इसको भी अपन यही डिस्कस करना, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ। और रिमेंबरिंग द फॉर्मूला इज नॉट इनफ, यू शुड नो कॉन्सेप्ट, यही बात है। ठीक है, तो मतलब अभी अपन 1 2 3 4 ये 4 कैटेगरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ना, अभी जो मैंने आपको इसे बताया ये रेड कलर वाली, अभी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो हम इसके अलावा ये जो कैटेगरी है ना, ये A1 A2 A3, ये कैटेगरी A1 A2 A3, इसको अपन अलग से वीडियो बना के बात कर रहे होंगे। मैं ट्राई करूँगा, मैनेज करूँगा कि मतलब हर वीक इनके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाए ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि इनमें मुझे एग्जांपल देने पड़ेंगे हार्ड क्वेश्चन के, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के, NCERT बेस्ड क्वेश्चन के होंगे, एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अपन उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज मुझे का डिस्कस करना है ये रेड कलर वाले कैटेगरीज। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है उनकी जिनको सिर्फ नीट क्लियरिंग के लिए ही करना है। ठीक है, सिर्फ नीट क्लियर करना है। तो अगर बात करूँ मैं अभी अपनी ऑल इंडिया कट ऑफ की, ऑल इंडिया की कट ऑफ क्या जा रही है सुनो। तो इस बार कट ऑफ गई 650। ठीक है, तो आपको क्या अप्रोच रखनी है, आपको बायोलॉजी में तो 360 अप्रोच करनी है, 360 आपको लेके आनी है, कन्फर्म है ना। इसके अलावा आप नहीं कर सकते, 360 आपको सोचना है, तब जाके वो कहीं 350 या फिर 355 आ रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको 360 तो मतलब टारगेट रखना ही है बायोलॉजी में। उसके अलावा केमिस्ट्री में आपको 150 ही रखना पड़ेगा, बचा हुआ आपको 150 फिजिक्स में रखना पड़ रहा होगा मैक्सिमम, या फिर 3 मिनिमम बोलो ना तो 130 या फिर 140 या फिर 150, ये आपको अप्रोच करनी ही पड़ेंगी, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, और आप इसके लिए 150 ही मान के चलिए, उससे कम मत मानिए। 150 तो आपको लाने ही पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, 150 लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आज, क्योंकि कट ऑफ आसमान छू रही है। ऑल इंडिया कट ऑफ देखो, मैं बात नहीं कर रहा हूँ स्टेट की जहाँ पर लो कट ऑफ जाती है, हाँ तो उनका थोड़ा सा ये कम हो जाएगा स्कोर, बट जिनकी बात करो ऑल इंडिया कट की तो उनके तो कट ऑफ हाई जानती हैं, और उसके लिए आपको 150 तो मिनिमम बोल रहा हूँ अप्रोच करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बात करूँ जस्ट क्लियरिंग नीट के लिए तो 150 आपको लाने हैं। सो उसके लिए क्या करना है आपको अप्रोच, कि जो भी आपको चैप्टर आते हैं आपको पहले वो लिखने हैं कि मुझे ये चैप्टर आते हैं, मुझे इनके कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे इनके फॉर्मूला आते हैं, वो लिखना है। जैसे कि सबसे सिंपल चैप्टर अपना उठा लिया पर स्ट्रेट लाइन मोशन को और अपना 2D मोशन को, 3D मोशन को, ये सिंपल से फॉर्मूला होते हैं इनके क्वेश्चन, तो ये आपको आते होंगे, मैक्सिमम आते होंगे। और अनलम जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन भी मतलब सिंपल होते हैं, तो मतलब ये आते होंगे। तो जो आपको आते हैं वो लिखने हैं। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। हाँ, इसमें 2 अप्रोच है। एक तो आपको क्या आता है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है यार, ठीक 2 मिनट्स में कुछ करता हूँ। आता है ना, आता है, हिंदी में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर है नहीं आता, बीच में है कहीं पर वो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको जस्ट क्लियर करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडर्न फिजिक्स। इसको आप
बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देना चाहूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको देना चाहूँगा। आपको मॉडर्न फिजिक्स करनी ही है, करनी ही है, ठीक है। और इससे सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, थोड़ा सा एक दो हार्ड आ जाए तो अलग बात है, वरना बट और ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, सीधी बात बोलता हूँ, करनी ही है मॉडर्न फिजिक्स। तो अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी किस में आता है या नहीं आता है, वो आप डाल देना, ठीक है। बट ये तो करना ही है। इसके अलावा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी तो करनी ही पड़ेगी। मॉडर्न नहीं मैग्नेटिक्स है ना, मैग्नेटिक्स भी करनी ही पड़ेगी। साथ ही में एक आपको अल्टरनेटिंग करंट है, ये करनी ही पड़ेंगे, ठीक है। ये जो स्कोरिंग है ना, ये आपको करनी ही पड़ेंगे। और एक ठीक करंट मैंने बता दिया आपको, मैग्नेटिक बता दिया और एसी बता दिया आपको। और वेव से भी आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिखेगा। वेव पोर्शन से आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा। कौन सी वाली? EM वेव, EMW की बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, EMW की बोल रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा इससे आपको। और वो हो सकता है कि आपके फॉर्मूला बेस्ड आए, या फिर आपको हो सकता है कि ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हो रही होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको रेडियो वेव्स की होती हैं। तो इससे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डरना नहीं है, सिर्फ आपको इसकी एक बार रीडिंग मार लेनी है। इसके जो कुछ टेबल्स हैं वो भी देखनी पड़ेगी आपको। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होंगे, तो इसमें मतलब जैसे कि आपको वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आता नहीं इसके अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि आपको डालना है कि आता ही नहीं आता है, आता ही नहीं आता है, वो आपको डालना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और इन चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इन चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट भी लेने पड़ेंगे। और कुछ भी हो जाए, आपको इन चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला कहीं से पूछ ले, आपको आना ही चाहिए, है ना। कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला क्यों ना पूछ ले, आपको वो फॉर्मूला आना ही चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझने पड़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी। और वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, से बोलता हूँ मैं। हाँ, अब रहे बात जिनसे आपको क्वेश्चन कम दिखेंगे। हाँ, 11th से आपको क्वेश्चन आपको कम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 11th में भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको, ग्रेविटेशन स्कोरिंग चैप्टर है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको क्वेश्चन एक दिख रहा होगा। बात करूँ यहाँ पर तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इस थर्मल पार्ट से। और वेव एंड SHM, इनसे आपको कभी 2 या 1 क्वेश्चन दिखते हैं, और वैसे भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सही बात बोलो ना, SHM से आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन दिख जाएगा, SHM से आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको आपको डालना है कि मुझे आता है या नहीं आता। वैसे भी अभी तो 4 महीने पड़े हैं, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अभी तो वैसे 4 महीने पड़े, सारे चैप्टर करने पड़ेंगे, सीधी बात बोलता हूँ। नहीं मत करो अभी मत, अपना कॉन्सेप्ट मत बिगाड़ो। 4 महीने पड़े, आराम से हो जाएंगे। सभी चैप्टर करो, आराम से करो, दिल लगा के पढ़ो, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की अपने NCERT लीजिए, NCERT की वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, और उसके बाद में जो फॉर्मूला दे रखा है उसको समझिए। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपका यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का। तो मान लो मेरे सामने एक कार जा रही है, वो कार की स्पीड है अराउंड 40, मेरी है स्पीड 30। अगर वो मुझे कोई पूछ ले कि कार की स्पीड क्या है मेरे रेस्पेक्ट में कार की स्पीड क्या है, तो उसको बोलूँगा अपन V ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू माई, है ना, मी। तो V ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मेरी बाइक है, तो VCB क्या बोलेंगे उसको, VCB अपन बोल रहे होंगे, तो है ना। तो VCB विल बी इक्वल्स टू V ऑफ कार माइनस ऑफ V ऑफ बाइक, है ना, V ऑफ बाइक। तो वो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 40 है, वेलोसिटी ऑफ बाइक कितनी है 30 है, तो कार की वेलोसिटी हो जाएगी 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10। तो ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उनको रियल लाइफ में विजुलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप, और आपको फॉर्मूला भी के ऊपर आपको जो क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस करने पड़ रहे होंगे, तब जाके आप फिजिक्स में अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। और आपको करना है स्कोर 150, तो मेहनत तो मांगेगी फिजिक्स, सीधी बात बोलता हूँ, मेहनत तो मांगेगी फिजिक्स। और फिजिक्स को विदाउट पेन कभी मत पढ़ना, बिना पेन के कभी फिजिक्स मत पढ़ना। मैं यहाँ पर समझाने के लिए भी पेन यूज में ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सा ऑडियो डाल सकता, बट नहीं, पेन से एक अलग ही फील आती है। पेन से आपके वर्ड्स जो है ना कॉपी पर आ रहे होते तो अच्छी बात होती है, बट लेकिन फिजिक्स को कभी भी ऐसे सोते हुए ऐसे घूमते हुए मत पढ़ना। अपने हाथ में पेन लेना, कॉपी लेना, रफ कॉपी लेना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और अपने फॉर्मूला को लिखना, मतलब खुद को समझाना, खुद से बात करना, खुद को एज ए टीचर बन के पढ़ाना, तब जाके आप फिजिक्स को अच्छे से इंप्रूव कर पा रहे होगे। तो ये होगी आपकी सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी रही बात फिजिक्स लवर्स की, तो मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स लवर्स के लिए, जो कि आपको कैसे 150 180 आफ्टर 180 स्कोर करने हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हो गई, 1 होगी, 2 हो गई। बात कर थर्ड कैटेगरी की कि आपको मतलब किस प्रकार से गेटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, अभी जस्ट बताया था आपको, मतलब कि इन चैप्टर से क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको ट्राई करूँगा कि कुछ 5-7 चैप्टर लेके आपको दिखा दूँगा कि हाँ इनमें से ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये तो पढ़ने ही है, इनके फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए। कहीं से भी फॉर्मूला क्यों ना पूछ ले, आपको फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल थिंग है, ठीक है। उसके अलावा
रिमेंबर कॉन्सेप्ट, हाँ मैंने बताया था कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिना कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स चलती नहीं है, ठीक है वही बात है। अब मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आपको, हाँ आजकल थोड़ा सा जो वे है ना, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, वो इतना वे मतलब नहीं रहा कि आपको अब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी दिख रहे हैं। आजकल थोड़ा शिफ्ट आ रहा है कि हार्ड क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली आजकल हार्ड नहीं मिल रहे हैं, ठीक है थोड़े से हार्ड कम हो गए, वो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली हार्ड पोजन लग गया। तो वही बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल हार्ड क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उसको अपन अलग सेपरेट इस वीडियो से मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहूँगा कि हाँ ये अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे मतलब पिछली बार आया था एक अच्छा क्वेश्चन 2024 में, अपन उसको डिस्कस करेंगे और एग्जांपल ले लेंगे कुछ जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के, और एडवांस के क्वेश्चन भी अगर अच्छे होंगे तो मैं ले लूँगा, तो मैं ट्राई करूँगा। तो अपन इस प्रकार से ट्राई करने होंगे। इसके अलावा यह समझिए कॉन्सेप्ट को, ध्यान रखिए कि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, लिखता हूँ यहाँ पर, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट के वे में कुछ जानने के लिए समझोगे, कुछ अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए समझोगे फिजिक्स को, तो हाँ सच में फिजिक्स से प्यार भी हो जाएगा आपको धीरे धीरे, ठीक है होता होगा, वो जरूर होगा। बट आपको समझना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन करते हो फिजिक्स में तब अच्छा फील होता ही नहीं होता। सपोज अगर आप कॉन्सेप्ट आते हैं, आपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मतलब जो एनसीईआरटी लाइन के बेस्ड हैं, आपने वो कर लिया तो अच्छा लगेगा ना, नॉर्मल थिंग है। तो ट्राई कीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए, खुद को समझाइए, एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, हो जाएगा इम्प्रूव। और रही बात अलग फीलिंग्स की, जहाँ मतलब नेगेटिव फीलिंग्स है, अदर थिंग्स है, ये आता है, सबके साथ होता है नॉर्मल, ठीक है नॉर्मली ये सबके साथ होता है ये थोड़ा मतलब। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो और फिर नेगेटिव फील होता था, वो भी होता है। अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा फील होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नेगेटिव फील होगा ही होगा। और डिस्ट्रैक्शन ये सबके साथ में है, नॉर्मल थिंग है, सबके साथ में होता है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह चलता रहेगा ये। बट अपने को करना है तो करना ही है, ठीक है। तो आपको यह अप्रोच रखनी है। और इसके अलावा अपन अगले वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, वीकली आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ इसके ऊपर। और अपन केमिस्ट्री की अगर आप बोलोगे बात कर लेंगे, ठीक है केमिस्ट्री की भी बात कर लेंगे। बायो में तो मैं सोच रहा हूँ कि सबके अच्छी होगी, है ना। बताइएगा, और कुछ डाउट्स हो तो पूछिए आराम से, ठीक है। यू कैन मैसेज मी पर्सनल ऑल्सो, और यू कैन आस्क हियर इन सेपरेट ग्रुप्स। वी आर हैविंग ग्रुप फॉर डाउट्स ओनली, है ना। सो यू कैन आस्क देयर ऑल्सो, आई विल आंसर, ठीक है। बात करना हो कुछ हो तो बाय।